अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। कमसन बच्ची के मुबैना अगवा केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। जिसका इंतज़ार था वही हुआ, जिसकी उम्मीद थी वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ। चूँकि इस केस में जो पुलिस की जानिब से इंतहाई संगीन दिफ़ात का इजाफ़ा किया गया, उस पर अदालत ने एक बड़ा हुक्म जो है जारी कर दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 नंबर की अदालत में आज क्या कुछ हुआ, कौन सी दिफ़ात जो है चालान मंजूर हुआ है, अब कितनी सज़ा जो है मुल्ज़मान को आएगी, इन तमाम तर तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। मेरे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन मौजूद है। शाहिद, यूँ समझें कि जितने भी दिफ़ात थे वो मंजूर हो गए हैं, अंदर की क्या तफसीलात हैं? देखें, एक तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मामला ये है कि अदालत के अंदर मीडिया अलाउ नहीं है, स्पेशल कोर्ट है, इसलिए इजाज़त नहीं है मीडिया को अंदर जाने की। लेकिन जो वकला के ज़रिए, प्रोसिक्यूशन के ज़रिए हमें तफसीलात पता चली हैं, वो हम नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले ये है कि चालान मंजूर कर लिया है अदालत ने मुल्ज़मान के ख़िलाफ़। अब ये बात भी अदालत में सामने आ गई है कि मुनज़्ज़म तरीके से वारदात की गई थी, एक से ज़ायद लोगों ने वारदात की है, तो वो गैंग ही माना जाएगा कि गैंग की तर्ज के ऊपर बच्ची को अगवा करने की वारदात की गई है। और वो जो सेक्शन लगाई गई थी 375 को छोड़ के, यानी कि रेप की दफ़ात को छोड़ के, बाकी दफ़ात के तहत जो अदालत ने चालान मंजूर किया है, ख़ासतौर पर 364A के तहत जो जिस तरह चालान मंजूर किया गया है, उसमें आपको समझ सकते हैं कि किस तरह की सज़ा है। इसके अलावा 363, उसके बाद फिर अगवा की जो दफ़ा है 368, और इसके अलावा जो अगवा को छुपाने की दफ़ा है यानी कि 3, 4, और इसके अलावा 34 अगवा को छुपाने की, यानी कि एक अगवा हुआ फिर अगवा को छुपाने की जो दफ़ात हैं वो इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा जो ट्रैफिकिंग की दफ़ात हैं, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की नीयत से किसी को अगवा करना, और उसके बाद फिर 364A ये अदालत ने मंजूर की हैं, और इन दफ़ात के तहत चालान अब बाकायदा तौर पर मंजूर हो चुका है। इसकी तफसीलात हमारे सामने हैं। 375 इसलिए अब मंजूर नहीं हुआ चूँकि दलाइल, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, दोनों फ़रीक़ैन के तफसील से दलाइल हुए हैं। अदालत ने अपने रिमार्क्स में हमें बताया गया है कि कहा है कि चूँकि अब एविडेंस 375 का जब तक नहीं आता, वो किसी भी स्टेज पे जो है वो ऐड की जा सकती है, यानी कि चालान में मज़ीद आगे जाके वो शामिल की जा सकेगी। इसलिए 375 फ़िल वक्त निकाला है। लेकिन जब ये MLO की दरख्वास्त पे अब ऑर्डर होगा, MLA होगा, और उसके बाद फिर दोबारा एविडेंस आ जाता है 375 का, तो अदालत फिर चालान के अंदर 375 को शामिल कर लेगी। फ़िल वक्त 375 निकाल लिया गया है। इसके अलावा चूँकि मुल्ज़मान की दरख्वास्त से ज़मानत पर जो वो समाअत होनी थी, MLO की दरख्वास्त के ऊपर तवील तरीन दलाइल हुए। आपने देखा तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद वक्त लिया गया। आज मुल्ज़मान की तरफ से आमिर नियाज़ बडेरा साहब, जो कि इस्लामाबाद से आते हैं, शायद वो आए, उन्होंने दलाइल दिए। इसके अलावा जिब्रान नासिर ने तफसीली दलाइल दिए। अदालत ने MLO की दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज किया है। अब से कुछ देर बाद MLO की दरख्वास्त के ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। चालान की तफसीलात सामने आई हैं जो कि हमने नाज़रीन तक रखी हैं। इसके अलावा जो मुल्ज़मान की ज़मानत है, उसके ऊपर भी आज जिब्रान नासिर ने अदालत को बताया कि देखें जी, मैं दलाइल देने के लिए तैयार हूँ, तो लिहाजा आज ही दलाइल सुन लिए जाएँ। तो अदालत ने उनसे कहा कि ठीक है, अब MLO की दरख्वास्त के ऊपर तहरीरी हुक्मनामा जारी हो जाएगा, तो कुछ देर में जो है वो MLO जो मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानत है, इसके ऊपर भी आज ही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस पर जो वो दलाइल दे दिए जाएंगे। उसके बाद फिर जो फैसला होगा वो दिया जाएगा। मुल्ज़मान इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है, उनके वकला भी मौजूद हैं। कुछ देर के लिए वक्फ़ा हुआ है, वक्फ़े के बाद फिर दोबारा से समाअत होगी। लेकिन सबसे बड़ी और अहम चीज़ ये है कि चालान के ऊपर अदालत ने फैसला दे दिया है और चालान मंजूर कर लिया गया है। और उसमें अगर हम इन दफ़ात के तहत अगर जो एक मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई हुई है, जो कि अदालत में ये बात डिस्कस भी हुई है, तो उसमें जो मुल्ज़मान को 364A की है, यानी कि किसी बच्ची को ह्यूमन ट्रैफिकिंग की नीयत से अगवा करने की जो दफ़ा है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल सज़ा है, कम से कम 14 साल सज़ा है। इसके अलावा जो दीगर हैं, चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है, अगवा को छुपाने की दफ़ात है, इस तरह मतलब बिल तरतीब जो सज़ा है वो कम से कम 7 साल सज़ा है, अगर ये देखा जाए तो। बाकी 375 के ऊपर बाद में फ़ैसला होगा। ये अब तक की इतलात है। इंशाल्लाह फिर मज़ीद चूँकि अपडेट होंगी मज़ीद कुछ चालान के ऊपर, और उसके अलावा जो मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत और MLO के ऊपर जो है वो कुछ देर में जैसे ही अपडेट्स आएंगी तो हम अपने देखने वाले। ये बताएं, जो 375 की दफ़ात पर अभी आर्डर क्यों नहीं हुआ है, एक नाज़रीन को एक मरतबा फिर जो है तफसीलन बता दें। देखिए, चूँकि अदालत पुलिस ने अपने चालान में जो चालान तैयार किया है 375 उसमें शामिल किया है। MLO से मुताल्लिक चूँकि अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, तो जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसमें MLO जो 375 उसमें शामिल रह नहीं सकता। पुलिस ने चालान में लगाई ज़रूर है, लेकिन वो शामिल रह नहीं सकता क्योंकि उसके खिलाफ़ कोई एविडेंस नहीं है। तो इससे पहले आपको याद होगा मजिस्ट्रेट साहब के पास नीचे दरख्वास्त दायर की गई थी, और उसके बाद फिर उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद की। पुलिस ने कहा था कि उनको 375 के लिए जो है वो MLO करवाना ज़रूरी है। उसके बाद फिर इन्हीं जज साहब के पास, जो कि ADJ 7 है इलियास मेमन साहब, इनके पास जो है पहले रिवीजन फायर की गई थी। मुद्दई की तरफ
तरफ से, वो इन्होंने मुस्तरद की थी, आपको याद होगा। फिर मामला हाई कोर्ट गया था, हाई कोर्ट ने भी कहा था कि चूँकि स्पेशल कोर्ट में ट्रायल आ चुका है तो अब स्पेशल कोर्ट ही इसमें दरख्वास्त पे फैसला सुनेगा। और आज तीसरी समाअत है, मेरे ख्याल में चौथी शायद समाअत है। MLO के ऊपर दलाइल हो चुके हैं, दलाइल के बाद अब फैसला होगा कि MLO होगा, अगर हो जाता है, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसके बाद फिर 375 शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अब चूँकि अब इस वक्त तक जो है वो MLO से मुताल्लिक कोई रिपोर्ट आई नहीं है, तो इसलिए फिर अदालत ने कहा कि फिल वक्त इसको निकाल लेते हैं। लेकिन ये गुंजाइश मौजूद होती है कि जब भी कोई एविडेंस आएगा, जब भी कोई सबूत आएगा, MLO हो जाता है, MLO को पहले ये है कि अदालत इजाज़त देती है और उसके बाद MLO हो जाता है, तो उसके बाद फिर उसके ऊपर फैसला होगा और फैसले के बाद उसमें शामिल किया जा सकता है बाद में। लेकिन फिल वक्त ये है कि 375 को निकाल के बाकी तमाम दफ़ात जो अदालत ने पुलिस ने चालान में शामिल की थी, वो सारी की सारी दफ़ात के तहत अदालत ने चालान मंजूर कर लिया है। अब इसका तरीक़ाकार ये होता है कि कुछ दिन बाद, जैसे ट्रायल बाकायदा बेल पे आर्डर होने के बाद जब शुरू होगा तो नकूल फराहम की जाती हैं, जो केस की दस्तावेज़ात होती हैं मुल्ज़मान को जो है वो फराहम की जाती हैं, फिर वो आगे फ़र्दी जुर्म पर जाता है, फिर आगे लंबी एक तफसील है। लेकिन सबसे पहले ये बड़ी और अहम चीज़ है कि चालान अदालत ने मंजूर कर लिया और दरख्वास्त ज़मानत और MLO के ऊपर जो फैसला है वो कुछ देर में MLO की दरख्वास्त के ऊपर दलाइल हो चुके हैं। बाकी जो हैं मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर वो कुछ देर में सुनाए जाएंगे। दलाइल जैसे सुनाए जाएंगे उसके बाद फिर यकीनी तौर पर शायद आज या उसके बाद फिर अदालत फैसला जारी करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद। बड़ी दिफात जो हैं जो चालान में शामिल किए गए थे, अदालत ने चालान मंजूर कर लिया। MLO की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। आपसे कुछ देर बाद फैसला सुनाया जाएगा कि फ़ैसला क्या आता है। 375 की दिफात इसलिए अभी तक मंजूर नहीं की गई क्योंकि अभी बच्ची का MLO नहीं हुआ, और जैसे शाहिद भाई ने आपको बताया कि MLO पर दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब क्या होता है हम तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे।